जय हिंद साथियों, आज पढ़ाऊंगा आपको साधारण ब्याज का तीसरा भाग, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 20 वर्ष में क्या मिल रहा है, कितने रुपए ब्याज मिल रही है, 20 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो मतलब मूलधन 1 रुपया रहा होगा तभी तो 1 मिल गया होगा, ब्याज 1 रुपया मिल गया होगा तभी तो 2 गुनी हो गई। तो हमें केवल यहाँ ब्याज रखनी है। 20 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो 2 - 1, मतलब आपको ब्याज लिखनी है। वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 - 1, ठीक है, टी। तो टी बराबर क्या हो गया आपका, टी बराबर हो गया, यहाँ पे आप गुणा कर देंगे 20 × 3/1, तो टी बराबर कितना आ गया आपका 60 वर्ष में। ठीक है, कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने की 4 गुण, अपने की 2 गुनी, तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। ठीक है, 1 रुपया हो गया, हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट 4 गुनी हो जाएगी, वहां पे एक ही आ रहा है तो 4 गुनी हो रहा है, ये तो 1 कम करके इसका गुणा कर दीजिए। 4 गुनी का मतलब है 3 का गुणा कर दीजिए समय के साथ, क्योंकि आगे वाली संख्या 2 गुनी है तो 1 ही आएगा, तो 20 या 60 हो गया। इस टाइप से आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो आप देखिए 3 गुनी लिखा हुआ है, तो आपको कितना लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है आपको। ठीक है, वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 गुनी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है। कितना लिखना है आपको, 4 लिखना है। बस इस वाली संख्या से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे, और इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10 हो गया। कितने वर्ष में हो जाएगी, 10 वर्ष में हो जाएगी। देखिए इस टाइप से 5 वर्ष में 3 गुनी, तो मतलब 2 रुपये ब्याज का मिल गया होगा। कितने वर्षों में, टी मान लिया, कितने वर्षों में 5 गुनी, तो 5 गुनी बात कर रहा है, तो आपको कितना लिखना है, 4 लिखना है। 2 दूनी 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी बराबर कितना आ गया आपका, 10 वर्ष आ गया। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओरल ही करना चाहो तो ओरल भी कर सकते हैं। अब जो बोल रहा है, एक धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी, अर्थात जहां कितना हो गया ब्याज, 6 रुपया ब्याज का मिला होगा, 6 रुपया ब्याज का मिला हुआ, तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी, तो ब्याज कितना मिला हुआ, 12 रुपया मिला होगा। आपको दिख रहा होगा 6 दूनी 12 और 20 दूनी 40 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए देख लीजिए आप फिर दोबारा। ठीक है, क्या दे रखा है, 20 वर्ष में 7 गुनी, ब्याज 6 रुपया। ठीक है, 7 गुनी बोल दिया। वह कितने वर्षों में, 13 गुनी, ब्याज 12 रुपया, 6 दूनी 12 और 20 दूनी 40, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 40 वर्ष में। बड़ी आसान रखा है। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये शर्त पे लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 8% और इसके बाद 8 वर्षों के लिए उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले 5 वर्ष के लिए 5 के कितना हो गया आपका, 5 के 30 हो गया। ठीक है, 30%, और बाद के 3 वर्षों के लिए कितना हो गया आपका, 8 या 24 हो गया। ठीक है, पी कितना, 8,000 रुपये शर्त पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, 8,000 रुपये लिख लिए। ठीक है, अब हमारा वर्क क्या है, पहले कितना है, 5 के 30/100, 100 भी हमने ऐसा किया, बाहर लिख दिए 100। ठीक है, 5 के कितना हो गया, 30 प्लस 30 हो गया, 5 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 8%, 8 या 24 हो गया आपका, प्लस ब्याज जुड़ रहा है, और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%। इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% लगेगा, लेकिन मुझे 8 वर्ष तक के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 12 वर्ष में उसका पैसा लौटा दूंगा। तो अब जो पैसा मुझे, जो 10% की ब्याज पे जो पैसा देना है, वो केवल देखिए ऊपर कितने वर्ष हो गए आपके,
5 वर्ष और 3 वर्ष जोड़ते जाइए, 5 + 3। अब मुझे 12 वर्ष में लौटाना है तो मुझे 4 वर्ष की और आवश्यकता है। तो मुझे 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, वो केवल 4 वर्ष के लिए ही चाहिए, मुझे ज़्यादा दिनों के लिए रुपया नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो आपको 4 वर्ष के लिए चाहेगा, तो 4 × 10 कर दोगे तो 4 दाई कितना हो गया आपका 40 हो गया। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 80 हो गया इंटू 30 और 40, 30 और 40 70 और 24 94। ठीक है, जीरो आ गया, 8 चौक 32 हो गया, 3 लग गया, 8 × 72 और 3 कितना हो गया 7520। उसे कितना रुपया लौटाना होगा 7500 रुपया, 7520 रुपया ब्याज के रूप में उसे देना होगा। कितना ब्याज देना होगा 7520 रुपये उसे ब्याज का देना पड़ेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 2 वर्ष के लिए 4% और अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा इसके बाद 5 वर्षों के लिए उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वो 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये, 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब इसने अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है उसने पूछा है जो उधार ली गई राशि है वह कितनी ली थी। उसने उधार ली गई राशि हमने मान ली P, उधार ली गई राशि हमने मान ली P अपॉन 100 कर दिया परसेंटेज वाला। ठीक है, पहले क्या वर्ष के लिए लिया है उसने, केवल 9 वर्ष के लिए लिया है। पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए कितना लिया है उसने 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, 2 × 4 प्लस 4 वर्षों के लिए 6%, 4 × 6, 2 + 4, 6 वर्ष हो चुके हैं। हमें क्या वर्ष के लिए लेना है 9 वर्षों के लिए लेना है। इसके बाद 5 वर्षों के लिए 8%, हम 5 वर्ष के लिए चाहिए नहीं, हम तो 9 वर्ष में वापस लौटा देंगे। तो हमें अब पैसा 8% कितने वर्ष के लिए देना पड़ेगा 3 वर्ष के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 2 6 हो गए, क्योंकि 9 वर्ष में हमने लौटा दिया तो 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 वर्षों के लिए दे रखा है, 5 वर्षों के लिए 8%, लेकिन हमें 5 वर्ष के लिए चाहिए नहीं, हमें 9 वर्ष तक ही 9 वर्ष में हम उसका पैसा लौटा देंगे। तो हमें 3 वर्ष के लिए पैसा चाहिए 8% की दर से। ठीक है, तो टोटल इसका ब्याज कितना देना पड़ा उसे 1120 रुपया देना पड़ा। ठीक है, ठीक है, P अपॉन 100 इंटू 4 दूनी 8, 8 हो गया, 4 × 24 हो गया। ठीक है, 4 × 24 हो गया, 8 × 24 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 48 और 8 56 हो गया, 56 बराबर 1120। 56 दूनी होते हैं आपके 1120, मतलब 112, तो ये कट गया 20 बार। तो आपका अमाउंट कितना आ गया 2000 रुपये उसने उधार लिए थे, 2000 रुपये उधार लिए थे, जिसका ब्याज उसने 1120 रुपये लौटाया था। कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं, 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। टाइम पीरियड वही है, तो आपको क्या कर देना है 800 का 4% निकाल लीजिए। 800 का 4% निकाल दिया तो कितना हो गया 8 चौक 32 हो गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। अगर 4% बढ़ रहे हैं तो 96 रुपये मेरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष में कितने हो रहे थे 956 हो रहे थे, 96 रुपये और बढ़ गए तो 6 और 6 12 हो गया। ठीक है, 9 और 5 14 हो गया, 5 आ गया 10 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाते हैं। 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे। तो 5700, 5000 रुपये 5700 हो जाते हैं, तो 700 रुपये आपका ब्याज का मिल गया होगा। 5000 नीचे लिख लिया आपने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 14% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब कितना पूछ रहा है 7000 रुपये, कितने
7,000 रुपए, 7,000 रुपए 5 वर्ष में 14% की दर से कितने हो जाएंगे, ये बोला है उसने। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, उसके बाद 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 हो गया, आपको दिख रहा होगा 14 पंजे 70 हो गया, 70 70 70 4900 हो गया। 4900 में अगर आप 4900 में यदि 7,000 जोड़ दोगे तो कितना आ गया आपका 11,900 रुपए हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसमें सी आंसर आपका सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ आप तेजी के साथ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि 2500 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। तो वह कितने वर्षों में कितना हो जाएगा आपका 3300 हो जाएगा। 2500 रुपए निवेश किया गया है, 3300 माइनस 2500 कितना हो गया, कितना अमाउंट बढ़ गया, आपको दिख रहा होगा 800 बढ़ गया मेरा। कितना अमाउंट बढ़ गया, 800 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 800 रुपए मेरा ब्याज का मिल गया। 800 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने वर्षों में मिल रहा है। ठीक है, 800 रुपए मुझे ब्याज निकल रहा है, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, कितना था मेरा 2500 रुपए था। कितना रुपया था, 2500 रुपए था। क्या परसेंट की दर से था, वो था मेरा 8% की दर से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 8 से 8 कट गया, 25 चौका 100 हो गया, 2500 का 100 हो गया। तो कितने वर्ष में आ जाएगा आपका 4 वर्ष में आ जाएगा। बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि धनराशि वह धनराशि क्या है जिसे x वर्षों का, वह धनराशि क्या है, p मान लिया वह धनराशि x वर्षों का कितने x% की दर से, x% की दर से ब्याज, साधारण ब्याज कितना x रुपया है, तो वो धनराशि तो x से x कट गया तो p बराबर कितना आ गया आपका 100/x आ गया। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका सी जा रहा है। इस टाइप से बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। अब 500 रुपए का 6 महीने का, 6 महीने बोले क्योंकि उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% ही छमाही दे रखी है, तो 8 तो नीचे 6 ही लिखेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक ना होके छमाही है। अगर वार्षिक होता तो 12 लिखता। ठीक है, इंटू 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 6 तो कितना हो गया आपका 40 हो गया। कितना ब्याज हो गया आपका 40 रुपए हो गया। तो कितना आ गया आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के 1 वर्ष के बाद के मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और ब्याज सहित मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, जो मूलधन है जो मिश्रधन है, तो आप समझ गए वो 2 रुपया ब्याज का मिला होगा। अनुपात 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर अब आपका 1 वर्ष के लिए बोल ही रहा है, वो कितने वर्ष के लिए बोल रहा है 1 वर्ष के लिए बोल रहा है। ठीक है, इंटू 100 हो गया आपका, कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, और कितना था मूलधन आपका 10 रुपया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 20% आ गया। बड़ी आसानी के साथ आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो क्योंकि ये बोल रहा है ये मूलधन है ये मिश्रधन है 1 वर्ष में। ठीक है, तो 1 वर्ष में 2 रुपया ब्याज का मिल गया होगा, मूलधन नीचे आ गया, इंटू 100 हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितना आ गया आपका 10% आ गया। बड़ी आसानी के साथ आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती तो 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती। 4% बढ़ा दी जाती तो 4 तिया आपको 12 कर देना है। कितना कर देना है 4 तिया 12। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1000 रुपए लिख लिया, डायरेक्ट 4% लिख दिया, और कितने वर्ष में बोल रहा है 3 वर्ष में बोल रहा है, 3 वर्ष में बोल रहा है, 3 वर्ष में बोल रहा है।
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 तिया 12, तो आपका 120 रुपया हो गया, 120 रुपया हो गया। कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। लेकिन पहले आपके जो 200 रुपए मिल रहे थे, 200 रुपए मिल रहे थे कितने वर्ष के? 2 वर्ष के, और जो 120 मिले 3 वर्ष के, तो इसमें 100 रुपए और जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष के कितने रुपए हो जाएंगे? 3 वर्ष के 300 रुपए हो जाएंगे। अब 1000 से ये 1300 हो जाएंगे, 120 जे मिल गया, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया आपका? 420 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 420 रुपए हो गए, जो कि आपका कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो डी कितना हो गया आपका? 1420 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ आप बड़ी तेजी के साथ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, ठीक है, 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2352 रुपए हो गई, अर्थात 252 रुपए ब्याज के मिल गए। कितने मिल गए? 252 रुपए ब्याज के मिल गए 2 वर्षों में, ठीक है। यदि 1%, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या है? नया ब्याज क्या है? अब 1% जब हम 2100 रुपए घटाएंगे, 1% घटाएंगे तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 42 रुपए माइनस कर दीजिए इसमें से। अब 42 रुपए जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ गया? 210 रुपए। तो ब्याज का मुझे कितना देना पड़ेगा? 210 रुपए देने पड़ेंगे। बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नौमा क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, 3% बढ़ा दी जाए, 800 रुपए पर 3% बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष की उसी अवधि के लिए, समान अवधि के लिए, समान अवधि के लिए 3 वर्ष के लिए बढ़ रही है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए बढ़ रही है। तो कितना हो गया? 8 या 24 और 24 कितने हो गए? 72 रुपए। तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 72 रुपए बढ़ जाएंगे। पहले कितने थे? 920 रुपए थे, प्लस 72 और बढ़ गए, तो कितने हो गए? 992 रुपए हो गए। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए हो गया। तो बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।